Morning students, today we are starting future perfect continuous tense. Let's start its uses. The future perfect continuous tense indicates an action represented it being in progress over a period of time that will end in the future. Generally, time period is mentioned along with it. The future perfect continuous tense की यहाँ पे बात हो रही है. Indicates an action represented. ये एक indicate again यहाँ पे indicate word का हिंदी मीनिंग आपको बता चुके हैं. इशारा करना या संकेत करना. An action एक ऐसे एक्शन यानी कि एक ऐसे कार्य की ओर रिप्रेजेंट यानी कि इंडिकेट करता है, उसको प्रस्तुत करता है. इट बीइंग इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर. कि जो क्या है, जो वर्क क्या है, स्टार्ट हो चुका है, दैट विल एंड इन द फ्यूचर. और वो कब एंड होगा? फ्यूचर में उसका एंड होगा, यानी कि फ्यूचर में ही वो स्टार्ट होगा. एंड ऑल्सो एंड इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हम देखिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं. फ्यूचर यानी कि आने वाला टाइम, वो स्टार्ट भी फ्यूचर में ही होगा और आने वाले टाइम में फ्यूचर में ही उसका क्या होगा, उस एक्शन का एंड होगा. जनरली टाइम पीरियड इज मैंशनड अलोंग विद इट. और देखिए जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी कि कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, इसकी आपको पता रहता है कि इसके साथ हमें टाइम पीरियड दिए रहते हैं कि इतने टाइम तक ये काम चलेगा या इतने टाइम से ये काम हो रहा है. तो ऐसे ही सेम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ भी यही केस है कि इसके साथ क्या दिया होगा, आपको टाइम पीरियड मेंशन किया होगा, यानी कि टाइम पीरियड आपको इसके साथ दिया होगा. अलोंग विद इट मीन्स होता है कि इसके साथ. अलोंग विद इट ये आप फ्रेज आप कई जगह पे देखेंगे तो इसकी मीनिंग है के साथ. फॉर एग्जाम्पल, By next July, we shall have been living here for 4 years. देखिए इसमें क्या लिखा है, by next July, यानी कि जो आने वाली जुलाई है, we shall have been living here for 4 years. तब हम वहाँ 4 सालों से रह रहे होंगे. देखिए यहाँ पे फिर से क्या है, रह चुके होंगे, सॉरी. तो ये इसमें क्या है कि ये बता रहे हैं कि जैसे रह चुके हैं, रह रहे हैं, फिर उसके साथ देखिए आपको हैव बीन दिया है, आईएनजी दिया है. अगेन आईएनजी कॉन्टिन्यूस की पहचान है और हैज़ और हैव परफेक्ट की पहचान है. तो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, या आप कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं तीनों के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, उसमें क्या दिया होता है आपको, परफेक्ट के भी गुण होते हैं परफेक्ट टेंस के, और कॉन्टिन्यूस टेंस के भी गुण होते हैं. तो सेम इन दिस केस इन फ्यूचर, हैव बीन किससे लिया हमने, परफेक्ट से लिया है, और आईएनजी फॉर्म जो हमने कॉन्टिन्यूस टेंस से ली है. तो दोनों का मिक्सचर ये टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो बाय नेक्स्ट जुलाई वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years की नेक्स्ट जुलाई में आने वाली, यानी कि नेक्स्ट जुलाई जो अब जुलाई आएगी, उसमें हम लोग यहाँ 4 years से यानी कि 4 सालों से हम यहाँ रह रहे होंगे. तो ये क्या है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है. अब हम इसके नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. इवेंट अकरिंग एट द सेम टाइम मस्ट बी गिवन इन द सेम टेंस. अब देखिए इसमें क्या है, इवेंट अकरिंग एट द सेम टाइम, कि अगर कोई ऐसा इवेंट है, कोई कार्यक्रम है, ऐसा कोई प्रोग्राम है और वो सेम टाइम पे घटित हो रहा है, मस्ट बी गिवन इन द सेम टेंस, उसे भी क्या हमें सेम टेंस में ही दिखाना चाहिए. अब देखिए सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं. When he fainted, his brother was with him. When he fainted, कि जब वो क्या हुआ, फेंट हुआ, his brother was with him, तो उसका भाई जो था वो उसके साथ था. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये उस चीज़ की बात हो रही है. फ्यूचर में अगर कोई घटना होती है, इसमें देखिए यहाँ पे दोबारा से ये है कि फ्यूचर में अगर कोई घटना हो रही है, उन्होंने दिया नहीं है बट एग्जाम्पल उन्होंने इसी वजह से दिया है कि फ्यूचर में अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई इवेंट हो रहा है, कोई योजना बनाई जा रही है किसी चीज़ की, और वो उसी टाइम पे मतलब उसे हमें क्या करना है, उसी टेंस में दिखाना है हमें. तो हम उसे यहाँ पे किस में बनाया, देखिए हमने यहाँ पे हमने इसे किस में बना दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया. व्हेन ही फेंटेड हिज ब्रदर वाज विद हिम. नेक्स्ट रूल है, विल or shall cannot be used twice in the same sentence even if both the actions refer to the future tense. देखिए will और shall cannot be used twice. जो will और shall हैं cannot be, आप नहीं कर सकते उनका यूज़ twice, यानी कि दो बार in the same sentence, एक ही सेंटेंस में will और shall का यूज़ आप दो बार नहीं कर सकते. even if both the actions refer to the future टेंस, क्योंकि क्या है, दोनों किसे दिखाते हैं, फ्यूचर टेंस को दिखा रहे हैं. तो आप दोनों का यूज़ दो बार नहीं कर सकते. विल या सेल का यूज़ मतलब एक सेंटेंस में दो बार आप उनका यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल,
आई शैल कम इफ़ ही विल कॉल मी। आई शैल कम कि आई शैल कम मैं आऊँगा, इफ़ ही विल कॉल मी अगर वह मुझे बुलाएगा। तो देखिए ये विल यहाँ पे अगेन देखिए यहाँ पे शैल भी आ गया, विल भी आ गया। तो एक सेंटेंस में दो बार हम शैल, दो बार विल या शैल और विल का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाते हैं और दूसरे को हम किस में बनाएंगे, आपका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप जिसे कह सकते हैं, या फिर विल शैल का यूज़ करके हम उसी सेंटेंस में उसे बना लेंगे और दूसरे को सिंपल टेंस में बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट आप उसे कह सकते हैं। देखिए अब इसमें ये रॉन्ग है, अब ये राइट कैसे, देखिए आई शैल कम, अगेन यहाँ पे शैल आ गया, आई शैल कम इफ़ ही कॉल्स मी, इफ़ ही कॉल्स मी कि मैं आऊँगा यदि वह मुझे कॉल्स मी, वह मुझे बुलाएगा, या फिर वह मुझे बुलाता है, आप इसे हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, या फिर वह मुझे बुलाएगा। तो इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे विल या शैल का अगेन हमने यूज़ नहीं किया है, एक ही बार हमारे शैल का यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट रूल, with the phrases as if and as though the past tense and plural form of the verb should be used। अब देखिए ये जो अब अभी हमने ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा था, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और विद द फ्रेजेस ये क्या है, अकॉर्डिंग टू योर क्लास दिस इज more typical than the first one. So let's start as if and as those sentences with the phrases as if and as though the past tense। अगर देखिए कोई phrases आपको दिख रही हैं जिसमें as if and as though का यूज हुआ है, past tense की हम बात कर रहे हैं, and plural form of the verb should be used। और should और किसकी यूज किया गया है, plural form, plural form का यूज किया गया है। तो उसके साथ क्या है, देखिए as if आ रहा है, as though आ रहा है, past tense की बात हो रही है, तो उसके साथ आप plural form का, verb की जो plural form है उसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल he behaves as if he is a king। अब देखिए उसने क्या बोला, he behaves as if he is a king, कि उसने ऐसे बिहेव किया, ऐसे बर्ताव किया जैसे कि वो क्या हो, किंग हो। as if मीन्स होता है जैसे कि, as if का मीनिंग आप समझ लेंगे, जैसे कि हिंदी में से जैसे कि कहते हैं, ही इज़ अ किंग की जैसे वो किंग हो। अब देखिए रॉन्ग कैसे है, अगेन यहाँ पे हमने क्या बोला था, ऊपर जो रूल पढ़ा था कि जो प्लूरल फॉर्म है वर्ब की वो यूज़ होगी। ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। और इज एम आर सिंगुलर फॉर्म होती है, सॉरी इज एम, और वर जो है ये क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पे प्लूरल का यूज़ करेंगे। तो ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग, कि उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो क्या है, एक किंग है। तो इफ़ ही वर, अगर आपको इफ़ से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस दिखाई देते हैं या फिर एज इफ से रिलेटेड, तो ही के साथ अगर यहाँ पे वॉज या वर का ऑप्शन आपको दिया है या इज एम आर का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ वर का यूज़ आप इसमें करेंगे। ये भी सेंटेंसेस आपके जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एज इफ के साथ हम किसका यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो ये क्या है, एज अ कीवर्ड आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज इफ या इफ के साथ या एज दो के साथ। अगर ही आ रहा है, ही के साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है इज एम आर वॉज वर का, तो आप वर का यूज़ यहाँ पे करेंगे। ओके, गॉट इट। अब देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। वुड इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू द फ्यूचर। वुड का यूज़ कब किया जाता है, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वुड गेट अ टिकट, कि आई विश मैं आशा करता हूँ, आई वुड गेट अ टिकट कि मुझे टिकट क्या है, मिल जाएगा। तो यानी कि फ्यूचर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का, यूज्ड व्हेन वी रेफर टू द फ्यूचर। जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम वुड का यूज़ करेंगे। तो आई विश आई वुड गेट अ टिकट। नेक्स्ट रूल है, could is used when we wish that something that has happened already should have happened otherwise। ये could is used, could का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, when we wish, जब हम आशा करते हैं कि something that has happened already, कि एक ऐसी चीज़ जो क्या है, happened हो चुकी है already, मतलब पहले ही घटित हो चुकी है, should have happened otherwise, कि उसे क्या होना चाहिए था, should have happened otherwise, कि उसे आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे फ्यूचर में हुई है वो, मतलब उसे थोड़ा सा वहाँ पे क्या एक विश है कि वो इस टाइप से होनी चाहिए थी या दूसरे तरीके से होनी चाहिए थी। तो विशेस के थ्रू हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे विश के लिए हम कुड का ही वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही डिड नॉट गो बिकॉज ही वॉज बिजी यस्टरडे। ही डिड नॉट गो, कि वह वापस नहीं गया, बिकॉज ही वॉज बिजी यस्टरडे, क्योंकि वो कल क्या था, बिजी था। अब देखिए यहाँ पे जब हमने सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं तो अगेन हमें जहाँ पे भी यस्टरडे आएगा तो यस्टरडे से हमें समझ जाना है कि यस्टरडे कौन से टेंस का कीवर्ड्स है,
यस्टरडे कीवर्ड्स है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड्स है। और डिड नॉट, अगेन डिड नॉट किसका कीवर्ड है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट आप सिंपल भी बोलते हैं, इसका नाम ही प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, या आप इसे कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो ये क्या है? ये सारे डिड नॉट, यस्टरडे, ये कीवर्ड्स हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के, या फिर जिन्हें आप सिंपल प्रेजेंट कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको उनके नेम में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों नेम एक ही टेंस के हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्या है? उसका कीवर्ड है। तो कीवर्ड अगर आपको आइडेंटिफाई करने आते हैं सेंटेंसेस के, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे जो वर्ब है वो आप इजीली फिल कर सकते हैं। आई विश ही कुड गो विद यू, तो वो बोल रहा है कि ही डिड नॉट गो बिकॉज ही वॉज बिजी यस्टरडे, कि वो नहीं गया कल क्योंकि वो कल क्या था? बिजी था। आई विश ही कुड गो विद यू, तो वो विश कर रहा है कि आई ही कुड गो विद यू, कि मैं भी आशा करता हूँ कि वो तुम्हारे साथ क्या होगा? जाएगा। फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर के लिए देखिए जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। अब ये देखिए फॉर का कैसे, अब एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर, पीरियड देखिए एक पीरियड दिया है, यानी कि एक टाइम पीरियड दे दिया आपको कि इस टाइम पीरियड से ये काम हो रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, कि वह 2 घंटे से क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। अब देखिए सिंस का यूज कहाँ पे होगा? सिंस इज यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का यूज कहाँ पे होगा? पॉइंट ऑफ टाइम। दो चीजें देखिए, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया जाएगा कि आपको इस एग्जैक्ट पॉइंट से ये जो एक्शन है ये स्टार्ट हुआ था। बट पीरियड ऑफ टाइम में आपको एक लंबा पीरियड दे दिया जाएगा कि हाँ इतने घंटे से ये हुआ था, मतलब आप एग्जैक्ट नहीं होंगे पीरियड ऑफ टाइम में, बट पॉइंट ऑफ टाइम में आप क्लियर होंगे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम से वो कार्य स्टार्ट हुआ था या वो एक्शन स्टार्ट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से कार्य कर रहा है। तो सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से यानी कि क्लियर हो रहा है कि हमें आज सुबह से, अगर इसमें बोला होता है कि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, अगर ऐसा लिखा होता है तो ये हमें क्या लगता है? ये भी, इसमें भी क्या है? टाइम पीरियड दे दिया उन्होंने, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया उन्होंने कि सुबह के टाइम से स्टार्ट हुआ था। बट जो अभी हमने इससे फर्स्ट एग्जांपल देखा, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, कि वह 2 घंटे से कार्य कर रहा है। तो इसमें ये 2 आवर्स कौन से हैं? मॉर्निंग के हैं, ये जो डे टाइम है उसके हैं, ये इवनिंग के हैं, ये हमें क्लियर यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो फॉर एंड सिंस है दोनों के यूजेस में क्या होता है? डिफरेंस होता है कि कैसे, कहाँ पे हम फॉर का यूज़ करना है, हमें कहाँ पे सिंस का। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया होगा, ओनली आवर्स दे दिए होंगे आपको। और सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया होगा कि मॉर्निंग है, डे टाइम है या इवनिंग है। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।